दिस मैन योगी आदित्यनाथ, नो ये मुझे दुख से कहना पड़ रहा है। मुझे एक दुख से एक बात कहना पड़ रहा है जो मैं कहूंगा योगी आदित्यनाथ के बारे में, जरा सुन ले। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। 1 मिनट, योगा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा, भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं, और हिस्ट्री के बारे में और भी कुछ कम पता है। हिंदू समाज भी कहता है कि भाई ताजमहल नहीं, ये तेजो महालय है, यानी एक भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक प्राचीन मंदिर है। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज का दावा भी गलत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको कोई ये बात तो पूछे कि जो बड़े हिस्टोरियन है रामनाथ, उन्होंने खुद कहा था कि राजपूत जो है दे आर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, दे आर नॉट वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, दे आर वैष्णवाइट्स नॉट शैवाइट्स। सो आई डोंट नो हाउ इट बिकेम अ शिव मंदिर। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked। क्या कह रहे हैं आजकल? और संबित पात्रा will allow any rubbish to be said and say I am the future of India आजकल, और संबित पात्रा will allow any rubbish to be said and say I am the future of India। ये पूछता है भारत, पूछता है भारत। मत होइए, सच्चाई कड़वी होती है। बोलिए ना, सुन लीजिए सच्चाई को। संजय को आपने दिल्ली के गैंगरेप के बाद कहा, 1 मिनट प्लीज, अब आप विषय पलटिए मत। मैं बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए। आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके सारे ट्रैक रिकॉर्ड को एक्सपोज कर दूंगा मैं टीवी पर। ना मैंने कब बोला? आपने कहा एक ही शब्द, 1 मिनट सुनिए, मैंने कब बोला? सुनिए, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए, मैंने ये नहीं बोला। आप पहले बात सुनिए, आप बात सुनिए, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है या वापस लीजिए अपने शब्द। प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है कि वापस लीजिए अपने शब्द। आप प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, आप प्रूफ कीजिए। आप आज टीवी पे प्रूफ कीजिए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप गुस्सा दिखा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं। आपने जो कहा, अब सुनिए, अब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनिए, ठीक है, सुनना अच्छी बात, बताइए, सुनना बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा हूं मैं आपको कि आप मुझे कोई सबूत दिखाइए अभी इसी वक्त, ठीक है? आवाज उठाइए मत, धीमी गति से, आराम से, शांत होकर मुझे अभी इस वक्त आप सबूत दिखाइए कि ये लड़की जो है उसका बलात्कार नहीं हुआ और ये राजनीतिक साजिश है। इस वक्त दिखाइए, चलिए दिखाइए, मेरी बात सबूत दिखाइए। सारी देश की जनता आपको देख रही है, सबूत दिखाइए। तुम्हारे जैसे चैनल 5 वोट बढ़ा नहीं सकते इस देश के अंदर और 5 लोग घटा नहीं सकते। आप अपने आप को बहुत एक्सपोज कर रहे हैं, आप बहुत एक्सपोज कर रहे हैं, आप बहुत एक्सपोज कर रहे हैं, इतने अपने आप को एक्सपोज हो रहे हो। जिस तरीके से, गलत तरीके से बैठते ही मुझे आपने आरोप लगाया ना। सुनिए, आप मुझे प्रूफ कीजिए कि ये पॉलिटिकल साजिश। देखिए ऐसा है, अपनी धमकी किसी और को दीजिए, आप अपनी धमकी किसी और को दीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि आप प्रूफ कीजिए कि ये पॉलिटिकल साजिश है। अब एक सारे देश के सामने, 1 मिनट प्लीज, सारे देश के सामने एक पत्रकार आपको 10 बार पूछ रहा है कि आप सबूत दिखाइए कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, और आप उसको धमकी दे रहे हैं। धमकी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप प्रूफ दिखाइए, सबूत दिखाइए। कोई भी लड़की का बलात्कार हो जाए, आप कहेंगे कि पॉलिटिकल साजिश है, आप क्यों कह रहे हैं? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप गुस्सा दिखा रहे हैं। देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी, शांत हो जाइए। देखिए, गलती करने के बाद माफी मांगना ठीक बात होती है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।